जो हम विषय सीख रहे हैं एस्तेर का, जैसे उस समय एस्तेर का रोल था उसी तरह आज हमारा या कलीसिया का रोल है। उस समय मात्र यहूदी समाज के लोगों पर उनका सत्यानाश करने की आज्ञा हो चुकी थी, उनके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, और उसने उनको बचाने के लिए सिर्फ वो ही थी जो मध्यस्थता कर सकती थी। राजा के और यहूदी समाज के बीच में वो खड़ी हुई थी। तो उसका उस समय जो रोल था, अगर उस समय, इसलिए हम पिछली बार देख रहे थे, इस समय अगर यदि तो चुपचाप रहे और खाए पिए आराम से सोए, अगर निश्चिंत हो, अगर गैर जिम्मेदार हो, तो तेरे लिए बहुत भारी चेतावनी है, क्योंकि तुझे शायद इसी काम के लिए चुना गया है। तू ही ये काम कर सकती है, तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। जब तू बच गई तो बाकी अभी बचे नहीं है, बाकियों के ऊपर दंड की आज्ञा है। तो उस समय एस्तेर का रोल था यहूदी जाति को बचाने का जिम्मेदारी थी, परंतु इस समय सारी मानव जाति पर दंड की आज्ञा है। पाप की मजदूरी मौत है, सब के सब मतलब विनाश की तरफ जा रहे हैं, और दोबारा मौका भी नहीं है, दोबारा जन्म ही नहीं है। इस करके इस समय जो रोल है वो कलीसिया का है। अभी यीशु कुछ काम नहीं करेगा, जो उसने सेवा करनी थी क्रूस पर सब पूरा कर कर चला गया, अभी अपनी दुल्हन को देकर गया सेवकाई। इसलिए चेलों को कहा तुम जाओ, सब जातियों में जाओ और क्या करो, सबको विश्वासी बनाओ, सिर्फ नहीं बल्कि क्या बनाओ, मेरा चेला बनाओ। तो कलीसिया का जो रोल है वो महत्वपूर्ण है। संसार जब खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मौज मस्ती कर रहे हैं, यहूदियों को तो मालूम था, वो तो विलाप कर रहे थे छुटकारे के लिए, लेकिन दुनिया पाप में मौज कर रही है, अज्ञानता में। शत्रु ने ऐसा कर दिया कि उनकी बुद्धि भी काम ना करे, उनकी आंखें भी अंधी कर दी, और उनको पाप में धोखे में फंसा कर रखा हुआ है, भरमा कर रखा हुआ है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, लोगों की आंखें भी खोलनी है, ताकि उनको सचमुच में कि हम नाश हो रहे हैं कर उनको भी एहसास होना है। और ये सारी जिम्मेदारी इस समय एक विश्वासी पर है या कलीसिया पर है, आपने समझना है। दुनिया की तरह निश्चिंत होकर हम खा पी कर सो नहीं सकते हैं। अगर हमारी आंखें खुली हो, अगर हमारी बुद्धि खुली हो, अगर हमें मतलब ऊंचे पद के लिए चुना हो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हो, अगर उसे ना करें फिर भी अपने रोल को हर एक विश्वासी भाई बहन ने पहचानना है और अपनी जिम्मेदारी को और उस काम को हमने ही करना है। अगर हम चुप रहेंगे, अगर थोमा अपने देश में रहता, अगर हिंदुस्तान में नहीं आता तो हिंदुस्तान का क्या होता। ठीक है, तो आइए हम एस्तेर की किताब और 8 अध्याय पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं। वचन सीखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वचन नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र 66 किताबें परमेश्वर ने हमें उद्धार समझाने के लिए, हमारी सेवा, हमारा काम, हमारी बुलाहट, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना समझाने के लिए है। तो हर बुक में यीशु मसीह केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो इसमें भले ही परमेश्वर का नाम नहीं है एस्तेर की किताब में, कई बार परमेश्वर पीछे रहकर पूरा काम कर रहा है। तो हम देख रहे थे एस्तेर राजा परमेश्वर का स्थान को दर्शाता है, परमेश्वर नहीं है परंतु छाया है पुराना नियम। कलीसिया की छाया एस्तेर है। हामान किसकी छाया है? शैतान की भी छाया है, पाप है और मृत्यु की भी। ठीक है, तो इस करके हमने उस बात को समझना है। तो 8 अध्याय का मैं 3 से पढ़ता हूँ, तो सब प्रार्थना के साथ पढ़ें, समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है, फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिरकर आंसू बहा बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि हगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तो 7 अध्याय में हमने देखा था हामान को क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, परंतु अभी भी सेवा बाकी है एस्तेर की, अभी भी काम बाकी है। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु का नाश कर दिया और पाप को क्रूस पर जड़ दिया, लेकिन अभी सेवा खत्म थोड़ा होगी। आज भी संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? शैतान के वश में है, मृत्यु के वश में। हम तो आजाद हो गए, हमने सत्य पहचान लिया, लेकिन दुनिया ने आज भी सत्य पहचाना नहीं है और उनके ऊपर आज भी क्या है, ये राज कर रहा है। तो अब हमारी जो जिम्मेदारी है, इधर हम देखते हैं जो इस समय एस्तेर का जो रोल है, वो क्या रोल है? राजा के सामने गिड़गिड़ा रही है, आंसू बहा रही है, विनती कर रही है। क्या विनती
विनती कर रही है, लिखा है यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न हो और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो देखो मतलब अगर हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्नदायक ना हो, हमें अपनी मनमर्जी में चल रहे हो, मतलब आंसू बहा रही है, गिड़गिड़ा रही है, विनती कर रही है और क्या कह रही है, यदि अगर राजा की इच्छा है तो, और राजा अगर मुझसे प्रसन्न है तो, मतलब जिद नहीं कर रही किसी चीज के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आपको मालूम है अगर हम देखो परमेश्वर ने हमें बताया है किन विषयों के लिए प्रार्थना करना है। इससे पहले कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, उपवास करें, विनती करें, उससे पहले प्रभु ने हमें बताया है प्रार्थना में क्या मांगना है। प्रार्थना का परमेश्वर ने हमें क्या बताया, एक नमूना दिया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। क्या है रीति प्रभु के, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारी इच्छा नहीं है, एस्तेर की अपनी कोई योजना नहीं है, अपनी कोई प्रोग्राम नहीं है, अपने लिए नहीं मांग रही। कई बार हम अपने लिए मांगते रहते हैं, अपने लिए। एस्तेर अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, क्योंकि एस्तेर को तो मालूम है मुझे जो पदवी मिल चुकी है, आपको मालूम है हमें जो आशीष मिल चुकी है, हम तो गरीब नहीं है। कोई भी विश्वासी गरीब नहीं है, बेचारा नहीं है और क्या नहीं है, श्रापित नहीं है। हम मसीह में धनी किए गए हैं। धरती पर सिर्फ ट्रेनिंग है, कोई भी विश्वासी गरीब नहीं है। अगर यीशु हमारे पास है, स्वर्गीय राज्य के अगर हम वारिस हैं, तो हर एक विश्वासी ने अपने जगह को, मतलब अपने सौभाग्य को, अपनी पदवी को, अपने संबंध को, अपनी बुलाहट को, अपने काम को पहचानना होगा। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम वही बनकर चलेंगे, फिर गरीब सोचकर या दुखियारी सोचकर, या हम ये और अपने लिए क्या करते रहे। हाँ, हमने अपने लिए भी प्रार्थना करना है। मतलब इधर जो विषय है, इधर अपने लिए नहीं है, इधर वास्तव में दूसरों के लिए। तो प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के जो विषय दिए, सिखाए, प्रार्थना का जो जीवन है, यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु कैसे प्रार्थना करता था। और फिर हम कलीसिया देखते हैं, कलीसिया कैसे लो लगाकर क्या करती थी, न केवल सेवकों के लिए प्रार्थना करती थी परंतु अन्य जातियों के उद्धार के लिए भी। क्या तो जो कलीसिया का रोल है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो अगर कलीसिया में नहीं है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है, परंतु अगर कलीसिया में है तो हमारे स्वभाव में नहीं है ये बातें। हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए आदत बनानी पड़ेगी, इनके लिए प्रभु से हमें बोझ भी मांगना पड़ेगा। हमें नाश होने वालों के प्रति अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, वो बेचारे अंधे हैं, गुलाम हैं कर देखो मूसा जब सियाना हुआ तब उसको मालूम चला, बाहर निकल कर आया महल से और वो क्या देख रहा है कि मेरे भाई दुख उठा रहे हैं, बैरी उनको गुलाम बना, तब उसके अंदर छुड़ाने का मन आ रहा है और तब परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, उसको छुड़ाने वाला बना रहा है। ठीक है ना। तो हम एकदम तैयार नहीं होते, तो परमेश्वर फिर हमें क्या करता है, जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हमें चुना हो, जो सेवकाई परमेश्वर ने हमारे से लेनी हो, उस सेवकाई के लिए फिर परमेश्वर हमें क्या भी करता है, तैयार भी करता है। परंतु घर में जब हम उद्धार पाते हैं उस समय से ही सेवकाई शुरू हो जाती है। हम हमारे मोहल्ले में गवाह बनते हैं, हम हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में यीशु के बारे में बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमने हर किसी ने अपने रोल को, अपनी जिम्मेदारी को पहचान। तो इधर जब हम देख रहे हैं वो क्या कह रही है 6 वचन में, क्योंकि मैं अपनी जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकती हूँ, मैं देख नहीं सकती। मतलब प्रार्थना करने का जो बड़ा विषय है ना, अगर लोगों के लिए प्रेम नहीं है, जैसे अब्राहम सदोम अमोरा पर जब न्याय गिरने का, आग गिरने का जब ऑर्डर पास हो गया स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर ने उसको बता दिया मैं सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, लेकिन उस नगर में सदोम में लूत अब्राहम का भतीजा रह रहा था, उसके प्रति उसके अंदर प्रेम था, उसके परिवार
परिवार के प्रति उसके अंदर प्रेम था। भले ही वो छोड़कर चला गया है, भले ही अच्छी तराई ले ली उसने, लेकिन तो भी अब्राहम के अंदर अगर उसके लिए प्रेम ना होता तो कभी भी परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना नहीं करेगा। अगर मुझे और आपको भी हमारी कॉलोनी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, नाश होने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए अगर बोझ नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना का आधार क्या है? अब्राहम के अंदर अपने लूत भतीजे और उसके परिवार के लिए प्रेम है, इसलिए बीच में खड़ा हो रहा है। मूसा के अंदर अपनी जाति के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रेम है, इसलिए वो कुछ कर रहा है। और उसके बाद एस्तेर के अंदर अपनी जाति के लिए प्रेम है। प्रेम ही आधार है। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को माने। अगर प्रेम नहीं है तो फिर आज्ञा भी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो प्रेम है आधार सब वस्तुओं का। तो हमें, मेरा कहने का मतलब है, एस्तेर के अंदर अपने लोगों के लिए प्रेम है और प्रेम उसके कामों में दिख रहा है। वो देख नहीं सकती, कह रही है क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी? मैं नहीं देख सकूंगी राजा। और आगे क्या कह रही है? मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी? अपने भाइयों को, यानी कि मेरे भाई हैं। यीशु ने भी देखो हमारे लिए जान क्यों दी? लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं होता हमारे लिए कभी नहीं मरता। प्रेम है आधार और प्रेम बलिदान की मांग करता है। और प्रेम कभी लेने में नहीं है, प्रेम देने में है। प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है। स्वर्ग ने प्रेम किया तो उसने दिया, यीशु ने प्रेम किया तो उसने दिया। और जब हमारे अंदर भी प्रेम आएगा, वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला जाता है। और वो प्रेम हमें फिर अपने लिए नहीं परंतु मसीह के लिए जीने के लिए फिर मजबूर करने लगता है। फिर हमें लोगों को गवाही देने का मन आता है, उनके लिए प्रार्थना करने का मन आता है। कैसे अपने रिश्तेदारों को नरक में जाते देख लूं, मैं कैसे अपने परिवार को विनाश की ओर जाते हुए देखूं। वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अगर उसके अंदर उनके प्रति प्रेम है, अगर वो खुद सचमुच में उद्धार का अगर अनुभव पाया है, वो रोल इस समय एस्तेर रानी का है। इस समय आज की डेट में नए नियम में कलीसिया वो उस जगह पर है और नाश होने वाली पूरी मानव जाति है और परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। जैसे ये कह रही है ना, अगर राजा की इच्छा हो तो राजा की तो इच्छा है कि सब बचाए जाए। स्वर्गदूत को भेजकर बचा सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसको दी, ये सौभाग्य किसको दिया, ये सेवा किसको दिया? जो मसीह के साथ दुल्हन उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठने जा रही है, उसका भी कुछ काम है। काम यीशु ने किया और बाकी काम कलीसिया को देकर गया है। कलीसिया अगर इस समय खा पीकर सो रही है, फिर वो बचपने की हालात में है, फिर वो जवान नहीं है। आज जो हमारा विषय था वो प्रार्थना का विषय। वास्तव में हमारा समय हो गया तो भी मैं थोड़ा सा कुछ आपको आज प्रार्थना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रार्थना कर रही है, ये गिड़गिड़ा रही है, ये उपवास भी इसने रखा है। और किसके लिए? मेरा कुछ फायदा होए उसके लिए नहीं। हाँ, हमने अपने आत्मिक जीवन के लिए भी प्रार्थना करनी है, लेकिन अपने अपने लिए ही अगर करते रहेंगे तो दूसरों के लिए कौन करेगा? दूसरों के लिए भी करना है। हमारे समाज, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। अपने ही घर का नहीं, पूरी पृथ्वी का नमक हो और सारे जगत में जाओ। इसलिए चेलों को जब ये भेद मालूम हुआ, जब ये जिम्मेदारी मालूम हुआ, जब ये बुलाहट मालूम हुआ, वो अपने घर नहीं थे, वो पूरे अलग अलग देशों में जाकर यीशु मसीह के लिए शहीद हुए। उन्होंने प्रमाणित किया कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। और वो दाना भूमि पर पड़कर ऐसा मरा, वो बहुत फल लाए। सबसे पहले यीशु बलिदान हुआ, उसने हमें इतना प्रेम किया और उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हम पिछली बार देख रहे थे स्तिफनुस शहीद हुआ, कलीसिया का पहला मेंबर, और उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हम देख रहे थे धर्मियों की मौत भी परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, उसके द्वारा भी लोगों का उद्धार होगा। धर्मी अगर आंसू बहाता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। अगर वो सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा है, आज नहीं तो कल लोग बचेंगे, आज नहीं तो कल परमेश्वर अपना काम करेगा। हमें जो सेवा मिली है, हमें जो काम मिला है, मेरा जो कलीसिया में रोल है, मेरा जो कॉलोनी में रहते हुए, फैक्ट्री में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए, कॉलेज में रहते हुए, कंपनी में रहते हुए, मेरे मोहल्ले में रहते हुए, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो काम है, मैंने उसको पहचानना है। अगर हम मसीह जीवन के बचपने में हैं,
अगर हमारी अभी तक आंखें नहीं खुली, समझ नहीं खुली, अभी भी अगर हम दूध पीने वाले बच्चे हैं, तो फिर तो देखो कभी भी। और आपको मालूम है बच्चों को लेने के लिए यीशु नहीं आ रहा है। यीशु मसीह जवान दुल्हन को ले, जो उसकी डील डोलता में आ गई, जो उसके स्तर तक आ गई, जो उसके काम को अपना काम समझती है, जो उससे जुड़ी हुई है, जो उसकी देह का अंग है, मतलब जो उसमें से निकली है। जैसे आदम में से हवा निकली है, उसी को परमेश्वर आदम के पास लेकर आए। उसी प्रकार कलीसिया मसीह में से निकली है, उसकी देह का अंग है वास्तव में। तो उसी को प्रभु मसीह के पास लेकर जाएगा और वो देख कर कहेगा ये मेरी हड्डी में की हड्डी, ये मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि ये मुझ में से। अगर उसकी देह के अंग नहीं है तो कभी भी उसके पास जाएंगे नहीं। जो उसकी देह का अंग है और हर अंग काम करता है, हर अंग में उसका खून बहता है। तो इन बातों को प्रार्थनाओं के साथ समझना है। अभी समय नहीं रहा कि हम यीशु मसीह के नाम पर सिर्फ आशीष की प्रार्थना करते रहे, प्रभु हमारी समस्या दूर हो। इससे पहले कि न्याय आए, मन फिराओ। परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, इसलिए ये मैं बढ़ा रहा हूँ। ये उस चीज का सबूत है, प्रमाण है कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। लेकिन लोगों ने, मैं पिछली बार भी बता रहा, जानवरों ने मन फिरा लिया, जानवरों के मन परिवर्तन हो गए, वो आ गए उधर किश्ती के अंदर, लेकिन मनुष्य नहीं आ। तो इसमें आज हमने ये, आप बाद में ये 8 अध्याय पढ़ना। राजा ने कहा कि जैसा तुझे अच्छा लगता है, अधिकार दे दिया मुर्दके को और एस्तेर रानी को, कि पूरे प्रांतों में जहां जहां यहूदी लोग विलाप कर रहे हैं और सब जगह फुर्ती से क्या करो, उनको भेज दो। ठीक है, तो एक समय था, यीशु मसीह आशीष देगा, बरकत देगा और सब एक समय था, लेकिन अभी वो समय नहीं रहा। अभी तो आत्माओं को बचाने का, आत्माओं के लिए रोने का, प्रभु के लिए कुछ करने का समय। फसल पक चुकी है। कटाई के बिना आपको मालूम है कितनी फसल जब पक जाती है, ओले आते हैं, बारिश आती है, तूफान आता है और कितनी फसल बर्बाद हो रही है। और किसान नहीं चाहता कि एक दाना भी खराब हो, इसलिए मजदूरों को ढूंढता है। यीशु वही शब्द कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूरों को भेज। तो अगर हमारी आंखें ना खुले, अगर हम मतलब सियाणे ना हो, अगर हम अपने काम को ना पहचाने, तो हम भी बच्चों के समान फिर क्या करेंगे, मतलब खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और मतलब हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। और जब तक जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, हम दुल्हन में, हम सिद्ध लोगों में कैसे हो सकते हैं, कैसे मसीह के साथ राज्य कर सकते हैं, कैसे इस धरती पर भी हम राज्य कर सकते हैं। आपको मालूम है वोटर आईडी बननी है, वोट डालने का अधिकार मिलना है, गाड़ी चलाने का अधिकार मिलना है, लाइसेंस बनना है, तो उसके लिए भी एक उम्र है ना। ऐसे ही अगर अधिकार मिलना है, काम मिलना है, तो हमें सियाना तो देखो होना पड़ेगा, हमें बढ़ना पड़ेगा, हमें बचपने की हालात से बाहर आना पड़ेगा। हम अगर सोने वाले बने रहेंगे, लापरवाही से जीने वाले बने रहेंगे, अपने कामों में, धरती की बातों में अगर लगे रहेंगे। आपको मालूम है याकूब की 2 पत्नियां थी। जब याकूब लाबान के घर में था, जमाई बनकर रह रहा था, तो आखिर में वो 2 जो उसकी पत्नियां थी, राहेल और लिया, वो भी क्या कह रही हैं, हमने, हे पिता, हमने तेरी सेवा बहुत कर ली, अभी हमें अपने स्वामी की सेवा करनी है, अभी हमें जाने दे। मतलब हम अपने प्रभु की सेवा कब करेंगे? कंपनी की सेवा तो चलो कर रहे हैं, करनी भी है हमने, क्योंकि प्रभु ने उधर गवाही के लिए रखा हुआ है। प्रभु की इच्छा से हमें काम भी करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर बहुत तेजी से सारे नगरों में क्या भेज दिए, सुसमाचार लेकर भेज दिए कि राजा का मतलब क्या हो चुका है, ऐलान हो चुका है, तुम बचाए जा रहे हो। तो वो बचाए गए। बहुत नगर नगर में, गांव गांव में खुशी का समाचार, बचाए जा रहे हैं, तेजी से बचाए जा रहे हैं, क्योंकि वो दिन तेजी से आ रहा था। उस महीने के 13 तारीख सिलेक्ट की गई थी कि उस दिन सारे यहूदियों को मार देंगे, और जितने भी यहूदियों के शत्रु थे सब उनको मारने के लिए तैयार थे उस दिन, परंतु वो सब बचाए। जैसे मिस्र में फसह का त्योहार मनाया गया, इधर एक पुरीम का त्योहार मनाया। प्रार्थना का जीवन, मसीह का प्रार्थना का जीवन था। आज भी मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया का भी प्रार्थना का जीवन होगा। पहली सदी की कलीसिया, आपको मालूम है, देखो मैं थोड़ा सा एक आयत उसमें पढ़ता हूँ, 12 अध्याय और 5। जब प्रेरितों के काम 2:43 पढ़ते हैं तो लिखा है वो वचन सीखने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में क्या थे, लोलीन थे। प्रार्थना में लोलीन, प्रार्थना का जीवन, न केवल वचन सीखने का जीवन, न केवल संगति का जीवन, न केवल प्रभु भोज वगैरह में भाग ले रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, बल्कि प्रार्थना में लोलीन है। और 12 अध्याय में जब हम देखते हैं पतरस की बंदी गृह से मुक्त, पतरस को जेल खाने में
में बंद कर दिया। सेवक सुसमाचार बता रहे, आज भी सुसमाचार बैन होता जा रहा है, आज भी कानून बनते जा रहे हैं। जैसे उस समय बड़े बड़े सम्राट थे, सम्राटों के घुटने टिकाए प्रभु ने, जेल खाने उनको रोक नहीं पाए। कौन सी ताकत थी जो ये कर पाई, आपको मालूम है? लिखा उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से, याकूब प्रेरित, उसको तलवार से मार दी। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर। कलीसिया का काम क्या है? लो लगाकर सेवकों के लिए प्रार्थना कर रही। हर विश्वासी का काम, नींद तो नहीं आ रही किसी? लो, आपको मालूम है जब ऐसी प्रार्थनाएं होती है ना, जेल खानों को परमेश्वर हिलाएगा। नेट तो आप इधर देखें, बाद में इसको पढ़ना। स्वर्ग दूत को भेजा, जेल खाने के द्वारें, वो सारे ताले टूट गए, पतरस की जंजीरें टूट गई और उसने कहा जा, जहां से तुझे पकड़ा है ना वहीं जाकर क्या करो फिर से। मतलब प्रार्थनाएं बहुत प्रभावशाली हैं। प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान के गढ़ टूटते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के मन खुलते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, काम करता है, रास्ते खुलते हैं। इसीलिए हमने ऐसी कलीसिया बनना है, मतलब जो क्या हो, प्रार्थना में लोलीन हो, प्रार्थना करने वाली हो, बोझ रखती हो, उपवास रखती हो, सुसमाचार प्रचार। सेवक जब कहीं सेवा में है तो कलीसिया सपोर्ट कर रही है प्रार्थना, क्योंकि सब कलीसिया मसीह की कलीसिया, हर व्यक्ति का रोल है। तो बहुत सारी बात, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। प्रार्थना रहित जीवन कैसा हो? तो सबसे पहली बात, प्रार्थना आत्मिक जीवन की श्वास है। श्वास, अगर एक व्यक्ति जिंदा है तो उसकी धड़कन चलती है, श्वास चलती है, ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे, श्वास। इससे सबूत है कि एक व्यक्ति जिंदा है। अगर श्वास बंद हो जाए तो सबूत क्या है कि ये मर गया। अगर एक व्यक्ति की प्रार्थना बंद हो जाए, प्रार्थना ना करे, तो मैंने कई बार बताया वो व्यक्ति प्रार्थना ना कर कर आत्महत्या कर रहा है, अपने गले में रस्सी डाल रहा है, अपने आत्मिक जीवन की हत्या कर रहा है। आज बहुत सारे लोग, हम दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन अकेले अकेले हम क्या नहीं करते हैं, बहुत सारे प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर से हमारा कोई क्या नहीं है, बात करने का मन नहीं है, प्रार्थना का हमारे सामने कोई विषय नहीं है, कोई बोझ ही नहीं है हमें। जब तक बोझ नहीं होगा तो प्रार्थना कैसे होगी? जब तक मन नहीं होगा परमेश्वर से बात करने का तो कैसे करेंगे कोई? हाँ, अगर ये रिवाज होता, हाँ अगर ये भक्ति होती, हाँ अगर ये कोई मजबूरी होती, चलो फिर भी कर ले, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। तो दूसरी बात क्या है? प्रार्थना आत्मिक जीवन की श्वास है। प्रार्थना ना कर कर क्या करना है? आत्महत्या करने जैसा है। तीसरी बात, प्रार्थना ना करना सुस्त और आलसी व्यक्ति की क्या है? पहचान है। आलसी जो व्यक्ति होंगे, सुस्त जो व्यक्ति होंगे, आपको मालूम है आलसी के बारे में चेतावनी है, आलसी तो कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? थोड़ी और देर सोते रहना, थोड़ी और देर छाती पर हाथ रखकर लेटा रहा, फिर तेरा कंगालपन भटमार की तरह डाकू के समान तुझ पर आ पड़ेगा, मतलब तू कंगाल हो जाएगा, आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। और चौथी बात, प्रार्थना ना करना अपने बिगड़े हुए स्वभाव। हमारे अंदर, हर किसी के अंदर शारीरिकता रहती है, बिगड़ा हुआ स्वभाव रहता है, जिसको हमें क्रूस पर चढ़ाना हो। वो इच्छाएं जो संसारिक हैं, जो पाप में हैं, जिनको हमें क्रूसित करना होता है, जिनको हमें बलिदान करना होता है, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हमने उसके सामने क्या कर दिया? सरेंडर कर। किसके सामने? अपने पुराने स्वभाव के सामने, कि तू मुझ में आ। नया स्वभाव आने की बजाय, मसीह का स्वभाव में बढ़ने की बजाय, प्रार्थना का जीवन, समर्पित जीवन, सेवा का जीवन होने की बजाय हमारे अंदर फिर पुराना स्वभाव क्या करने लग जाएगा? राज्य करने लग जाएगा। वही फिर खाना पीना और सोना रह जाएगा। तो आनंद, आत्मा का आनंद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पांचवी बात, प्रार्थना ना करना पाप है। पाप क्यों है? क्योंकि यीशु ने, आप पढ़कर देख लीजिए, जगह जगह लिखा है प्रार्थना करो। प्रेरितों ने जगह जगह लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। यीशु ने कहा जैसे प्रार्थना करने में कभी हियाब नहीं छोड़ना। एक विधवा का उदाहरण दिया, कैसे उस अन्यायी
अधर्मी के पास जाकर विनती करते रहो, ऐसे ही प्रार्थना करने में ही आप नहीं छोड़ना। हाँ शायद प्रार्थना मेरी सुनी नहीं जा रही, हाँ शायद प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कुछ प्रार्थनाएं जल्दी उत्तर आता है, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर बाद में आता, लेकिन प्रार्थना करनी कभी नहीं छोड़नी। प्रार्थना परमेश्वर की आज्ञा है। अगली बात, छठी बात, प्रार्थना ना करना शत्रु के काम में सहयोग करना है। प्रार्थना ना करने का मतलब शत्रु जो कर रहा है ना, करने दो। प्रार्थना के द्वारा तो भाई गढ़ टूटेंगे, शत्रु की युक्तियां निष्फल होंगी, प्रभु का काम बढ़ेगा, लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो लोग तो मरेंगे ना, लोग तो अंधेरे में है ना। तो जो मसीह में बालक हैं वो तो इनकी गंभीरता नहीं समझेंगे, लेकिन अगर थोड़े से मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम मसीह जीवन की बातों को समझते हैं तो ये बातें हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी ले आती, हमें जागृत करती हैं। और आपको मालूम है जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना, वो ज्यादा सो नहीं पाता। सोता कौन है? जो बेफिक्र हो, जिसको कोई बोझ नहीं है। परंतु जिम्मेदार व्यक्ति को नींद नहीं आती, जिसको चिंता होती है नाश होने वाली आत्मा को, जिसको बोझ होता है। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थनाओं में बिताया। कलीसियाओं में भी क्या होना है इन दिनों? भाई फसल पकी हुई है, प्रभु का आगमन निकट है, इन दिनों प्रार्थना करने की आदत बनानी है निरंतर। हाँ, प्रार्थना एक संघर्ष है। यीशु ने कहा शरीर तो कमजोर है, आत्मा तैयार है, लेकिन फिर भी क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना। चेले सो रहे थे, उस समय सो रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या चलाया? जब विश्वास में खड़े होने की बात आई तो उन्होंने तलवार चलाई, क्योंकि परीक्षा में गिर गए, सो रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे। प्रार्थना ना करना हार का कारण बनेगा, मौत का कारण बनेगा। तो इधर हम देख रहे हैं, बस मैं प्रार्थना करूं। सातवीं जो बात है प्रार्थना ना करने की, शैतान की इच्छा के लिए लोगों को के नरक में लेकर चला जाए तो चला जाए। मतलब क्या कर रहे हैं हम? बेफिक्र है। शैतान तो क्या कर रहा है? आत्माओं को जीत रहा है। कब से? वाटिका से। वो तो लोगों को अपने वश में जीतने में लगा हुआ है, नरक की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन अभी जो काम मेरा और आपका अगर हम ना करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों को कैसे प्रभु ये भी आ जाए, कैसे प्रभु हमारे पड़ोसी आ जाए, कैसे हमारा ये प्रभु स्टेट बचे, कैसे हमारा देश बचे, कैसे जातियों में तेरा नाम ऊंचा हो। तो अगर हमें ये बातें नहीं होगी मेरे प्यारे भाई बहनों, तो शैतान को हम छोड़ रहे हैं कि नरक में ले जा लोगों। और अगली बात, आठवीं बात, प्रार्थना ना करना शैतान के सामने सरेंडर करने जैसा है। प्रार्थना ना करना शैतान के सामने सरेंडर करने जैसा है। तो आपने समझना, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम ये सब काम हम अपने जीवन में चेक कर सकते हैं। और आखिरी बात, प्रार्थना ना करना, प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह का हम मतलब विपरीत चल रहे हैं। यीशु तो आज भी प्रार्थना कर रहा है, यीशु ने तो हमें कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो, लेकिन हम अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने उस महान प्रभु यीशु मसीह के विपरीत हम चल रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कई बार सीख चुके हैं, कलीसिया जो है, आत्मिक व्यक्ति जो है, उसका इस समय सोने का, खाने का, मौज मस्ती से चलने का समय नहीं है। उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी है। अगर वो इस जिम्मेदारी को समझेगा, उपवास भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा और प्रभु को समर्पित भी हो, अपना घर का काम करते हुए, अपने स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई करते हुए, मतलब उसके अंदर क्या भी बोझ रहेगा कि मैं इस संसार का नहीं, मैं अगर बच गया तो मेरा कुछ काम है, मेरी कॉलोनी के लिए मैं बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करूंगा, मेरे परिवार के लिए थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करूंगा, कलीसिया के लिए थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करूंगा। और प्रार्थना ही नहीं, हाथ से भी, शरीर से भी, मन से भी, मतलब सेवा हर प्रकार की है। कई बार अगर हम प्रार्थना करते रहे लेकिन और कुछ ना करें, किसी को वचन भी ना बताएं या दूसरे तक वचन कैसे पहुंचे उसमें मेरा क्या रोल है प्रभु, अगर वो ना करे तो हमारा समय हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम अपने जीवन को जांचें और एक संकल्प करें और एक अच्छी आदत बनाएं। इन्हीं दिनों कम से कम हम प्रार्थना करने की, परमेश्वर से हम प्रार्थना करने में समय बिताएं। हम अपने लिए भी प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। कितने कानून बनते जा रहे हैं, कितने लोग परमेश्वर के दास जेलों में बंद हैं, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? पहली सदी की कलीसिया सेवकों के लिए लो लगाकर विनती करती थी और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता था। एस्तेर की प्रार्थनाएं सुनी गई और राजा ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उसका परिणाम यहूदियों का छुटकारा हुआ। आज भी प्रार्थनाएं छुटकारा लाती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मुझे भी और प्रार्थना करने वाला बनना है, आपको भी और प्रार्थना करने वाला बनना है। थोड़ा समय निकालें, आदत डालें, प्रार्थना का जीवन होना है। कलीसिया अगर इस समय चुप रहेगी तो किसका उद्धार होगा? हालेलुया। आइए हम रात को आप बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना कर सकते हैं इस विषय को समझने के लिए। बोझ रखें, स्वार्थों को इन दिनों त्यागें, सुख की बातों को इन दिनों। मूसा जब सियाना हुआ तो बाहर निकल कर आ रहा है। जब तक हम बाहर निकल कर नहीं आएंगे कैसे देख पाएंगे? अगर हम सुखों से बाहर नहीं आएंगे, अगर हम नींद से बाहर नहीं आएंगे तो हमें कोई नहीं दिखेगा मरते
बढ़ता हुआ शैतान कैसे लोगों को गुमराह करके उनकी बुद्धियों को बांध कर विनाश की ओर जब लेकर जा रहा है। प्रभु कहेगा जैसे वो चार कोड़ी कह रहे हैं, अगर ये सुसमाचार अगर इस समय हम किसी को नहीं बताते हैं, दिन निकलने पर हमें दंड मिलेगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद। हर एक हमारे भाई बहन को, जितने भी प्रभु झुंड में, परिवार में, कलीसिया में, सचमुच में इन दिनों प्रभु जब तेरा आगमन इतना निकट है, दिन जब इतने बुरे हैं, परिस्थितियां जब इतनी भयानक है प्रभु जी, हमारे देश की और बाकी सब देशों की प्रभु जी, कलीसिया की और हमारी कॉलोनी, हमारे समाज, तो ऐसे में प्रभु हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा से भर दे खुदा, हमें लोगों के लिए प्रेम से भर दे। हम प्रभु खा पी कर सोने वाले नहीं हो, हम तेरे साथ थोड़ी देर समय बिताएं, बात करें। प्रभु तू रातों को उठ के प्रार्थना करता था, एकांत में जाकर सुबह भोर में प्रार्थना करता था। पहली सदी की कलीसिया प्रार्थना करने वाली थी। प्रभु इस समय हमें अपने काम को पहचानने में हमारी मदद कर और हम सुस्त जीवन ना बिताएं, प्रार्थना रहित जीवन ना बिताएं, प्रार्थना करने वाले हम बने। आपके हाथ में प्रत्येक जीवनों को सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की